दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की गिरफ्तारी के बाद आप तमाम लोग जानते हैं कि उन्हें जूनागढ़ अदालत ने तो बेल दे दिया, लेकिन आज कच्छ की अदालत ने उन्हें बेल नहीं दिया। अब उन्हें 3 दिन पुलिस कस्टडी में रहना होगा और इस दरमियान आपको मालूम है कि मुफ्ती साहब के चाहने वाले लोग काफी निराश हैं। और इस बीच एक सिख समुदाय के एक व्यक्ति का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। उन्होंने जो बातें मुफ्ती साहब को लेकर के कही है वो आप तमाम लोगों को सुननी चाहिए कि किस तरह से उन्होंने ये बताया है कि मुफ्ती साहब के साथ जो कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है। आप सुनिए कि क्या कुछ जो है। अगर संविधान के हिसाब से मौलाना साहब की, अजहरी साहब की अगर गिरफ्तारी जायज है तो हमारे कुछ सवाल है, क्रॉस क्वेश्चन है गिरफ्तार करने वालों से। जब अगर जंतर मंतर से हुंकार भरी जाती है कि फलाने फलाने काटे जाएंगे और राम राम चिल्लाएंगे, क्या तब गिरफ्तारी हुई थी? टी राजा मस्जिदों के बाहर माँ बहन की गालियां देते हैं, क्या उनकी गिरफ्तारी हुई थी? या कुत्ता शब्द एक गाली से बड़ा हो गया? जो माँ बहन की गालियां उससे बड़ा हो गया? आपने इनके बयान सुने नेताओं के? 2019 में बयान दिया गया कि कब्रों से निकाल करके जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनका बलात्कार करो। आप ये देखो कि संसद में बैठे संसदीय क्षेत्र के लोग, इतने बड़े संवैधानिक पद पे बैठे लोगों के ये बयान है, नेताओं के बयान है कि कब्रों से निकाल करके, मतलब तुम जिंदा को तो छोड़ नहीं रहे हो और मुर्दा के साथ भी बलात्कार करोगे। वाह रे वाह, तुम्हारी महिमा सरकार। और यही सारे हमारे सबसे बड़े सवाल हैं कि आज की डेट में इन लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? आप अजहरी साहब को गिरफ्तार अगर संविधान के सबसे जायज मानते हो तो हम संविधान का सम्मान करते हैं और हम कहते हैं, हम ये कहते हैं कि अगर उन्होंने ये कुत्ता शब्द बोला कि उन्होंने बोला कि करबला का आखिरी मैदान अभी बाकी है, कुत्तों का वक्त है, हमारा दौर बाकी है। अब इसके अंदर उन्होंने ये जो अल्फाज बोले थे, ये बोले थे इजराइल और फिलिस्तीन में जो कलेश चल रहा है उस कलेश को लेकर के, और आपकी भारत से सरकार उनको गिरफ्तार कर लेती है, उन पे एफआईआर हो जाती है। तो हमारा कहने का मतलब सिंपल सा है कि अगर आपकी नजर में उनकी गिरफ्तारी जायज है तो उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? जो टी राजा जैसे लोग बयान देते हैं, जब संसद के अंदर भारत का, दिल्ली का एक इतना बड़ा सांसद बोलता है एक मुसलमान को कि आतंकवादी, ए भड़वे, ए कटवे, तब गिरफ्तारी नहीं होती, तब उनको नहीं निकाला जाता। और राहुल गांधी अडानी पे सवाल पूछ ले तो उसको बाहर निकाल देते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है कि आपने, दौर क्या आएगा? दौर थोड़ी आएगा। दौर आने का मतलब यहां पर ये है कि भैया हर किसी का वक्त आता है। आज तुम्हारी सरकार है, जिसकी लाठी उसकी भैंस चल रही है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। आज वक्त बदलेगा, तख्ता बदलेगा, सरकारें बदलेंगी। आज की डेट में अगर संविधान के हिसाब से देश नहीं चल रहा तो सवाल बनते हैं। अगर संविधान के हिसाब से अजहरी साहब की गिरफ्तारी जायज है तो जितने मैंने पॉइंट रखे हैं उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? महिलाओं का, मुस्लिम महिलाओं का बलात्कार करने की बात की जाती है, कोई गिरफ्तारी नहीं होती। उनको राम राम बोलेंगे, काटे जाएंगे, तब गिरफ्तारी नहीं होती। इतने बड़े बयान दे दिए थे, तब गिरफ्तारी नहीं होती। संसद के अंदर बैठ करके एक सांसद को बोला जाता है ए आतंकी, ये मुसलमान है, कटवे, आप समझो, तब गिरफ्तारी नहीं होती। कुत्तों का वक्त है, ये क्या मतलब? कुत्तों का वक्त, भैया जिसके लिए भी कुत्ता बोला है वो अपने आप को कुत्ता क्यों समझ रहा है? आज एक बात छोटी सी समझिए ना, अगर बोला गया है कि कुत्तों का वक्त है, कुत्तों का जमाना है, कुत्तों का दौर है, तो आप, अगर आप कुत्ता नहीं हो और मैं कुत्ता कुत्ता चिल्लाऊं और आप अपने ऊपर ले लो तो ये आपकी कमी है। ना तो उन्होंने किसी धर्म का नाम लिया, ना तो उन्होंने किसी बंदे का नाम लिया, आपने उसको सांप्रदायिकता से जोड़ा ना। तो हमारा मुद्दा सिंपल सा है कि जब आप महिलाओं का बलात्कार करने की बात करते हो, फलानों को काटने की बात करते हो, इनके ठाकुर साहब बोलते हैं गोली मारो सालों को, तो इससे बड़ा बयान क्या होगा भड़काने वाला? क्या ये मुस्लिम लोगों को प्रवोक करने की बात नहीं है? और उसके बाद सुरेश चुरंगड़े जैसे लोग मुफ्ती साहब के चेहरे के ऊपर सूअर की शक्ल लगा लगा के एक प्रोग्राम चलाते हैं, तो क्या वो देश में भड़काने वाली बात नहीं है? ये भी कह रहे हैं कुत्ता हिंदुओं को कहा गया है, ये तो उनकी गलतफहमी है ना। यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आज हमारे देश में सांप्रदायिकता की आग में अगर देश को कोई झोंक रहा है तो वो देश का गोदी मीडिया है। तो दोस्तों, सुना आपने कि किस तरह से ये सिख समुदाय के एक व्यक्ति है जो सीधे सीधे ये बात कह रहे हैं कि मुफ्ती साहब को जो गिरफ्तार किया गया है, आखिर टी राजा सिंह को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? आखिर उन्हें क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया जो खुलेआम ये कहते हैं कि मुस्लिम महिलाओं के साथ बलात्कार करो? आखिर उन्हें क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया जो ये कहते हैं कि जब मुल्ले काटे जाएंगे तब राम राम चिल्लाएंगे? आखिर उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता जो मस्जिदों के सामने में खड़े होकर के बड़ी मंचों से मुसलमानों को गालियां देते हैं? आखिर सुरेश चौहान को क्यों नहीं गिरफ्तार किया जाता जो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ करते हैं और उनकी तस्वीरों पर सुअर की तस्वीर लगा देते हैं? आखिर क्यों नहीं ऐसा होता है? सवाल ये उठता है। आप सुनिए कि और मुफ्ती साहब के बारे में और इस पूरे मामले में क्या कुछ कह रहे हैं। गिरफ्तारी कब होगी? जब मुस्लिम महिलाओं को कब्र से निकाल के बलात्कार करने की बात करते हैं। उनकी गिरफ्तारी कब होगी? जब बोलते हैं कि फलाने काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। उनकी गिरफ्तारी, उनको संसद से कब निकाला जाएगा? तो संसद के अंदर बैठ के बोलते हैं आतंकी है, भड़वे है, बुल्ले है, कटवे, उनकी गिरफ्तारी कब होगी? ये हमारे सवाल है। तो दोस्तों, सुना आपने कि किस तरह से ये जो है इनका काफी लंबा चौड़ा वीडियो है, लेकिन बेसिकली जो ये बात कह रहे हैं
वो यही है कि आखिरकार मुफ्ती साहब को लेकर के जो बातें की गई, उन्हें जिस तरह से जिस मामले में उन्हें फंसाया गया, क्या ये मामला उन्हें जेल में भेजने के लिए था? अगर ये न्याय व्यवस्था थी, अगर कुत्ता कह देना इतना बड़ा गुनाह था, तो मां बहन की गालियां देने वाले बाहर क्यों हैं? वो लोग क्यों बाहर हैं जो मुस्लिम महिलाओं की बलात्कार कर देने की बात कर रहे थे? वो लोग क्यों बाहर हैं जो राम के नाम पर लोगों को काटने की बात कर रहे थे? वो लोग क्यों बाहर हैं जो सदन में, संसद के अंदर, जिसे लोकतंत्र का मंदिर बताया जाता है, जिसे कहा जाता है कि वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पवित्र बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के अंदर में एक मुस्लिम सांसद को कहीं ना कहीं गालियां दी जाती है, उन्हें मुसलमान होने की वजह से प्रताड़ित किया जाता है, लेकिन उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? सवाल यह उठता है। मैं मानता हूं कि मुफ्ती साहब ने जो लफ्ज का इस्तेमाल किया, अगर वो चाहते तो ना करते, लेकिन अगर उन्होंने किया तो वो भारत देश के किसी इंसान के लिए नहीं किया, उन्होंने भारतीय हुकूमत के लिए नहीं की, उन्होंने की तो फलस्तीन और इजराइल के मुद्दे पर बात की। और इजराइल से, फलस्तीन से जो मामले चल रहे हैं, वो आप तमाम लोग जानते हैं कि किस तरह से इजराइल के पास तमाम दमखम है और उसके दम पर उसने फलस्तीन की आवाम को मारा है, वहां के बच्चों को मारा है। जब इसका विरोध करते करते एक मुफ्ती अगर यह शेर पढ़ देता है कि आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा, तो बस उस बात पर इतना बड़ा बवाल हो जाता है। मैं बस यही कह रहा हूं कि अगर मुफ्ती साहब की गिरफ्तारी सही है तो फिर उन लोगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई जिनके बारे में अभी आपने देखा कि ये एक सिख भाई हैं जो तमाम बातें कह रहे हैं। आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।